जमाने में जैसे कोदो कुटकी को पहले बोलते कि गरीबों को भोजन है। ये चावल गेहूँ हमारे लिए बहुत ही घातक चीज़ है और सबसे ज़्यादा रसायन का प्रयोग इन्हीं चीज़ों में की जाती है। ऐसे बहुत से ये किसानों के गिने चुने किसानों के पास ही है, ये बाज़ार में उपलब्ध नहीं है अभी ये वैरायटी। और यह वैरायटी देसी किस्म की है, ये कोई हाइब्रिड नहीं है। और इसका करीब ये 6 या 6.5 या 7 फीट तक की ये लंबाई होती है लौकी। कि मैं किसान हूँ और मैं ये देसी बीजों का संरक्षण संवर्धन का काम कर रहा हूँ। अभी वर्तमान समय में हमारे पास धान के करीब 80 या 85 प्रकार के धान इस साल हमने रोपाई की है। हमारे जो देसी बीज हैं, इन बीजों में आज तक हमने किसी प्रकार का कोई कहना चाहिए कि रासायनिक खाद या रासायनिक दवाई या कीटनाशक, इसमें किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं की जाती है। हमारे पास और भी जिन्हें बीजों विलुप्त प्रजातियों को ढूंढने का काम मैं अभी कर रहा हूँ। मैं करीब 150 किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इससे थोड़ी मात्रा में बीज लेकर के अभी वो संरक्षण और संवर्धन के काम मेरे साथ भी कर रहे हैं। और जो मैं बीज यहाँ से जो देता हूँ अपने बीज बैंक से, तो बीज के बदले में बीज मैंने वापस लेता हूँ, उसका कोई मैं पैसा नहीं लेता। मैं सेवकराम मरावी, ग्राम पंचायत बीजापुरी नंबर 1 रहने वाला हूँ और एक मैं किसान हूँ। और मैं ये देसी बीजों का संरक्षण संवर्धन का काम कर रहा हूँ। और यह कार्य मैं 2020 संरक्षण का काम 2015 से मैंने शुरू की। ये देसी बीजों का संरक्षण का कार्य मैं अपनी परंपरा के जितने भी विलुप्त प्रजाति हैं, उन बीजों को दूसरे गांव या दूसरे ज़िले या दूसरे राज्य से कलेक्ट करके अपने छोटे से 10 एकड़ का जो हमारे प्लाट है, उस प्लाट में आधे प्लाट में है तो मैं अपना स्वयं के बीज के खेती करता हूँ, और बाकी आधे प्लाट में है तो जो कलेक्ट की हुई जो अपने जो विलुप्त प्रजाति हैं, उन बीजों को मैं दूसरे जगह से लाके उन थोड़ी छोटी सी बीघाओं में उनको रोपाई करके या बुआई करके उन बीजों का संरक्षण संवर्धन का काम कर रहा हूँ। और एक छोटा सा सामुदायिक बीज बैंक का मैंने 2018-19 में मैंने सामुदायिक बीज बैंक की स्थापना की, जहाँ पर उस बीज बैंक में मेरे पास करीब जब स्थापना की मैंने, तो उस समय केवल 5 या 10 वैरायटी हमारे पास बीज रहे। फिर धीरे धीरे हमने बीज यात्रा करके पुराने जो विलुप्त प्रजाति हैं, उन बीजों को मैंने इकट्ठा कर उस बीज बैंक में हमने संरक्षित करने का काम शुरू किया। जो अभी वर्तमान समय में हमारे पास धान के करीब 80 या 85 प्रकार के धान इस साल हमने रोपाई की है। और कोदो के हमारे पास 5 प्रकार की वैरायटियाँ हैं, कुटकी की 5 प्रकार की वैरायटियाँ हैं, और देसी हमारी जो सब्जी भाजी हैं उनको भी हमने संरक्षित करने का काम की है। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे पास कैसे करीब 1.5 या 200-250 के आसपास हमारे पास कुल संरक्षित बीज हैं हमारे पास अभी वर्तमान में। हमारे पास और भी जिन्हें बीजों विलुप्त प्रजातियों को ढूंढने का काम मैं अभी कर रहा हूँ मैं, और उन बीजों को ला करके लगाने का काम
उनको रोपाई करने का काम और उत्पादन, उन बीजों को उत्पादन करके अन्य किसानों को भी मैं निःशुल्क में, मुफ्त में हमने बीज उपलब्ध करा रहा हूँ। तो जितने हमारे संपर्क के करीब हमारे पास अभी किसान करीब 150 किसान हमारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इस थोड़ी मात्रा में बीज लेकर के अभी वो संरक्षण और संवर्धन के काम मेरे साथ भी कर रहे हैं। और जो मैं बीज यहाँ से जो देता हूँ अपने बीज बैंक से, तो बीज के बदले में बीज मैंने वापस लेता हूँ, उसका कोई मैं पैसा नहीं लेता, ताकि जो वापस जो बीज करते हैं तो हमारे बीज बैंक में आने वाले जो कहना चाहिए कि फसल या सीजन के लाने वो बीज सुरक्षित रह सके। इस उद्देश्य से मैंने इस बीज बैंक को स्थापना की और हमारे जो विलुप्त प्रजाति हैं उन बीजों को आने वाले भविष्य के लिए संरक्षित हो सके। और हमारे जो देसी बीज हैं ये हमारे पोषकता और हमारे कहना चाहिए कि पर्यावरण और जलवायु को ये परिवर्तन आज जो हो रहे हैं उसको ये पूरी तरह से सहनशील, हमारे जो देसी बीज हैं ये सहनशील क्षमता रखते हैं और जो पर्यावरण के परिवर्तन होते हैं उसमें भी उत्पादन माने भरपूर अच्छा उत्पादन देते हैं। और हमारे जो देसी बीज हैं इन बीजों में आज तक हमने किसी प्रकार का कोई कहना चाहिए कि रासायनिक खाद या रासायनिक दवाई या कीटनाशक इसमें किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं की जाती है। केवल ये प्राकृतिक, ये परंपरागत ढंग से हम खेती करते हैं। परंपरागत कहने चाहिए कि वातावरण से ही इनका उत्पादन अच्छा है और खाने में भी इतना स्वादिष्ट है ये हमारे देसी बीज। इसलिए इन बीजों की आज की विशेष आवश्यकता है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हमारे जो हमारे देश में जो कंपनियां, विदेशी कंपनी है, अपने देश की कंपनी है, जो हाइब्रिड के नाम पर इतना हमारे किसान को कहना चाहिए कि आज कंगाल करके हमारे किसान को रख दिए हैं। और हमारे ये देसी बीज हैं तो ये बगैर कहना चाहिए कि पूंजी, बिना पैसे के हम इन बीजों को खरीद सकते हैं और इनका खेती भी करके उत्पादन हम माने 0 बजट में इनका खेती की जा सकती है। और हाइब्रिड बीज हैं तो बगैर पूंजी का या खाद दवाई का उनको खेती करना मुश्किल है। तो इन चीज़ों को सोच समझ के हमने किसानों के साथ हमने बैठक की, मैंने बैठक की और इन देसी बीजों को कलेक्ट करने का काम शुरू किया। अब ज़माने में जैसे कोदो कुटकी को पहले बोलते कि गरीबों को भोजन है, लेकिन आज गरीब व्यक्ति इतना इन देसी हमारे अनाजों को जब से ये कंपनी वाले ने हाइब्रिड बीज के नाम पर बढ़ावा दी है कि इन हमारे जो विलुप्त प्रजाति हैं इन बीजों को खेती करना छोड़ रहे हैं किसान, क्योंकि अधिक उत्पादन और हाइब्रिड बीज है तो अधिक उत्पादन दे रहा है। लेकिन अधिक उत्पादन जो हाइब्रिड बीज है वो रसायन के कारण तो उत्पादन दे रहा है वो। अब जैसे हमारे जैसे कोदो कुटकी सामा कंगनी है तो यह बीज पहले हमारे भरपूर उत्पादन होता रहा, लेकिन इनका बाज़ार में इतना कोई महत्व नहीं था, न कोई इतना मांग नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे हमारे पर्यावरण जलवायु परिवर्तन होने के कारण अब इसमें व्यक्ति और वैज्ञानिक और बड़े बड़े शोधकर्ता इसके बारे में अब रिसर्च करने लगे कि पहले जो पौष्टिक अनाज था कोदो कुटकी सामा कंगनी वो गरीब लोग खाते रहे, है ना। तो गरीब लोग खाते रहे तो उस ज़माने में किसी प्रकार का कोई रोग या बीमारी नहीं होता रहा। आज भी हैं जो पहले ज़माना के जो कोदो कुटकी सामा कंगनी वाले हमारे जो दादा परदादा लोग वो आज भी बीमार नहीं पड़ रहे हैं उस ज़माने के खाए पिए हुए। अब जब तो आज के जो कहना चाहिए कि वैज्ञानिक लोगों ने, डॉक्टर लोगों ने आज
ये शोध करके मैंने पता कर रहे हैं, अब शोध कर रहे हैं कि उस पौष्टिक अनाज को खा करके हमारे पूर्वज लोग रहे, स्वस्थ रहे। तो आज भी कहना चाहिए कि हम उस चीज़ को उपयोग करें ताकि हमारा भी स्वस्थ रहे। और जब तक ये गेहूँ चावल जब से हमारे देश में आया है तब से कहना चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य पर, जलवायु पर ये विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ये चावल गेहूँ हमारे लिए बहुत ही घातक चीज़ है और सबसे ज़्यादा रसायन का प्रयोग इन्हीं चीज़ों में की जाती है, जिसे खा कर के हमारा आज स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो इन चीज़ों को मैंने शोध के माध्यम से पता चला कि यही हमारे लिए सबसे बड़ी हानिकारक है। तो क्यों ना हम पुराने जो हमारे विलुप्त प्रजाति हैं, कोदो, कुटकी, सांवा, ज्वार, बाजरा, उन्हीं को खाया जाए। जैसे उदाहरण के लिए हमारे जैसे कांगनी है, ये कांगनी इतना पौष्टिक होते हैं कि इनमें, और फिर ये कुटकी है, कोदो है, हमारे ज्वार हैं, ये ज्वार, काली ज्वार है, मक्का है, इनमें सबसे ज़्यादा माने पोषकता और फाइबर की मात्रा पाई जाती है। और आज के समय में फाइबर ही सबसे बड़ी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, डॉक्टर लोग जानकारी बता रहे हैं कि फाइबर सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आज के समय में। तो इन्हीं चीज़ों का आज उपयोग करेगा व्यक्ति, तभी माने हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यह जो लौकी है हमारे देसी किस्म की लौकी है। इसको नरेंद्र शिवानी के नाम से एक नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है, वहाँ के से यह बीज का मैंने रिसर्च द्वारा तैयार की गई, जो कि आज हम ऐसे बहुत से ये किसानों के, गिने चुने किसानों के पास ही है, ये बाज़ार में उपलब्ध नहीं है अभी ये वैरायटी। और यह वैरायटी देसी किस्म की है, ये कोई हाइब्रिड नहीं है। और इसका करीब ये 6 या 6.5 या 7 फीट तक की ये लंबाई होती है लौकी, जो कि ये बहुत अच्छी स्वादिष्ट होती है। और हमारी ये देसी ये भी लौकी है, हमारे जितने भी हमारी लौकी और भी प्रजातियां हैं लौकी की, तो करीब मेरे पास अभी लौकी की करीब 7-8 प्रकार की वैरायटियाँ हैं लौकियों की, जो अभी कुछ कच्चा अवस्था में है और कुछ पके अवस्था में है। ये पके अवस्था की वैरायटियां हैं। और भी जैसे हमारे पास ऐसा पीछे हमारे जैसे और अनाजें हैं, धान हैं, कोदो, कुटकी, सांवा, ये सभी प्रकार की वैरायटियां हैं हमारे पास। और इन वैरायटियों को लेकर के मैंने कई ऐसे मेलों में, जैसे हमारे मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड भोपाल द्वारा भी वहाँ आमंत्रित मेरे को की गई। करीब वहाँ पर मैं 6-7 साल से वहाँ पर कार्यक्रम में जा रहा हूँ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वन मेला या फिर अन्य कार्यक्रम होते, वहाँ पर भी मेरे को आमंत्रित की गई। इसके बाद मैं 2020 से NCERT नई दिल्ली, वहाँ पर भी मैंने गया हूँ इन बीजों को लेकर के प्रदर्शनी। और हमने उड़ीसा में भी हमने गया है, मैं इन बीजों को लेकर के मैं गया हूँ। तो इस तरह से मैंने विभिन्न संस्थानों और कई मैंने प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से हमने प्रोग्राम हमने दिए। और नागपुर भी मैंने गया हूँ इन देसी बीजों को लेकर के। और भोपाल, और कहना चाहिए कि भोपाल तो मैंने कई बार हमने गई, और यहाँ तक कि गोवा तक भी हमने इन बीजों को लेकर के गया हूँ। और केरला भी हमने, वहाँ भी केरला राज्य में भी हमने इन बीजों को प्रदर्शनी की। तो इस तरह से कई राज्यों में भी हमने बीजों का हमने प्रदर्शनी लगाई। और बीज भी अपने जो देसी विलुप्त प्रजाति इन बीजों का भी मैं कई राज्यों के
में अपने यहाँ पार्सल के माध्यम से पहुँचाने का काम किए। और इन बीजों को बैंक के लिए माने हमारे जो अपने ग्राम पंचायत में हमारे सरपंच द्वारा भी इन बीजों को संरक्षित करने के लिए छोटा सा बीज बैंक के कमरा की स्थापना दिया। लेकिन वह भवन थोड़ा सा ध्वस्त होने के कारण से हमारे इन बीजों में रखने में, संरक्षित करने में बड़ी परेशानी आ रही है। तो हमने उस पुरानी बिल्डिंग को पुनः से मरम्मत की जाए या फिर नए, मैं तो सोच रहा हूँ कि सरकार की ओर से यदि मेरे को यदि कोई सहायता यदि मिल जाए तो नए एक अलग ही किसानों के लिए ये बीज बैंक का निर्माण हो सके। इस बीज बैंक के निर्माण के लिए मैंने कलेक्टर महोदय को भी मैंने निवेदन की। कमिश्नर भी मेरे यहाँ बीज बैंक भी आके देखे। उस पूर्व कमिश्नर श्री राजू शर्मा जी, तो उन्होंने भी आके देखा कि हम इस बीज बैंक के लिए हम कोई व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज तक उसने भी कोई हमको सहयोग नहीं दिया, ना सरकार से भी सहयोग नहीं मिल पा रही है। तो मैं एक छोटा सा घर में ही मैंने इन बीजों को अभी फ़िलहाल इनको मैंने संरक्षित किया हूँ, जो कि किसानों को घर में रखने से क्या है कि थोड़ा सा परेशानी होती है, मेरे तक पहुँच नहीं पाते हैं, ताकि हमारा जो ये बीज का है तो आदान प्रदान किसानों के साथ हो नहीं पा रहा है। और घर में रखने से क्या है कि कीड़े हैं, चूहे वगैरह ये सब नष्ट करते रहते हैं। तो कि घर में खुला भी रहता है, और जब तक बीज बैंक में सुरक्षित रहेगा तो वहाँ क्या है कि हर प्रकार की व्यवस्था रहेगी और किसानों की भी जल्दी पहुँच बनेगी, ताकि किसान है तो अधिक से अधिक माने इस बीज बैंक से लाभ उठा सके। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है कि मेरे लिए इसे और किसानों के लिए कहना चाहिए कि एक सामुदायिक बीज बैंक का एक छोटा सा कमरा स्थापना की जाए, जहां समुदाय स्तर पर जल्दी से जल्दी माने किसान पहुंच सके और अधिक से अधिक माने बीज माने हमसे ले सके। मेरा जो ये बीज बैंक का लक्ष्य है कि किसानों को अच्छा से अच्छा माने बीज उपलब्ध हो सके, और स्वास्थ्य के कहना चाहिए कि अच्छा माने इन देसी बीजों को सेवन करके अच्छा माने पौष्टिक आहार मिल सके, और शहर के जो व्यक्ति हैं उनको भी इन माने स्वस्थ भोजन इन देसी बीजों को उपयोग करके माने अच्छा से माने स्वस्थ जी सके। और इससे क्या है कि किसान के भी अच्छा माने आय भी इनसे देसी बीजों को उत्पादन करके पौष्टिक अनाज उपलब्ध किसान माने शहर के या अन्य जगह के व्यक्तियों को उपलब्ध करा के अच्छा से मुनाफा कमा सके। यह मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। और इन माने कम माने दाम माने पर जैसे कम कीमत में जैसे खरीदना चाहते हैं, तो हम किसानों को कम दाम पर भी हम किसानों को हम उपलब्ध करा सके और अच्छा उत्पादन कर सके। और क्योंकि जो खेती का जो लागत बढ़ रहा है, तो इन देसी बीजों को लगाकर किसान 0 बजट पर खेती करके मुनाफा कमा सके। यह हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है।